Hello students, my name is Pradeep and today we are discuss about chapter inverse trigonometric functions and exercise 2.1. So do not wait, let's start exercise 2.1. If you are new on our channel then please subscribe our channel. Question number 1 में क्या है? Find the principal value of sine of inverse function in radian. हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन की. तो मान लेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इस फंक्शन की, वो है थीटा. लेट थीटा बी द प्रिंसिपल वैल्यू. मान लिया कि थीटा ही वो वैल्यू है इसकी जो कि कैसी है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है. तो अब ध्यान ये देना है, हम इसको किसकी इक्वल रखते हैं, साइन इनवर्स 1/2 को इक्वल रखेंगे थीटा के. तो यहां से ध्यान ये देना है, साइन इनवर्स को मैं राइट साइड में लेके आता हूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा. क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. अब ये देखना है कि 1/2 जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है. तो हम देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की. किसकी होती है, साइन π/6 की. तो हम देखेंगे कि जहां पर π/6 क्या बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में. हम देख रहे हैं कि π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच में आता है. ये क्या है, ये हमने पढ़ा था अभी इंट्रोडक्शन में कि साइन फंक्शन जो है उसकी रेंज जो है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 तक होती है. तो हम लिखेंगे यहां पर, पहले लिख लेंगे यहां पर क्या, कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन फंक्शन इज -π/2 टू π/2. साइन इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है. इसलिए π/6 जो है वो अगर बिलोंग करता है इसके अंदर, देन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सो थीटा विल बी π/6. क्यों, साइन थीटा बराबर क्या आया है, साइन π/6 आया है. दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में साइन फंक्शन सेम है, तो एंगल हमारे दोनों के इक्वल हो जाएंगे. थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6. ये हमारी क्या आ जाएगी, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6. इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करना है. सेकंड और देखते हैं. पहले हम इसको क्या मान लें, थीटा के इक्वल मान लेते हैं, जहां पर थीटा क्या होगा, लेट थीटा बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/√2. ठीक है. यहां भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 की. ठीक है. अब क्या करें, कोस इनवर्स 1/√2 को इक्वल रख लेंगे हम थीटा के. अब कोस इनवर्स को उठा करके मैं राइट साइड में लेके आऊंगा तो यहां बचेगा 1/√2 और यहां हो जाएगा कोस थीटा. ठीक है. अब हम देखते हैं कोस के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है. तो हम देखते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, कोस π/4 इक्वल हो जाएगा कोस थीटा के. किसकी वैल्यू होती है, कोस π/4 की. ठीक है. वेयर π/4 बिलोंग करता है
किसमें, 0 से पाई के बीच में। ध्यान देना है, π/4 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है। इसलिए सो थीटा विल बी इक्वल टू π/4, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ध्यान देना है, अगर ये वैल्यू लाई नहीं करती है इसके अंदर तो हम पाई में से माइनस करके इसको लाई करवाएंगे। ध्यान देना है, अगर ये वैल्यू लाई नहीं कर रही होती तो हम क्या करते, पाई में से इस π/4 को माइनस कर लेते हम, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है। आगे इसी में पार्ट 4 में क्या है, सीकेंट इनवर्स 2/√3 है। इसको इसकी हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इक्वल रख लेंगे किसके, थीटा के। अब ध्यान देना है, जहां पर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3। जहां पर थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है सीकेंट इनवर्स 2/√3 की। तो क्या करें हम, यहां से सीकेंट को राइट साइड में लेके आते हैं, तो ये जाएगी सीकेंट थीटा इक्वल 2/√3। ठीक है ना। अब ध्यान ये देना है, हम लिखेंगे क्योंकि सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सीकेंट इनवर्स थीटा इज 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। Since the range of principal value branch of secant inverse theta is 0 to पाई माइनस π/2, क्या मतलब है कि जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, वो सेकेंड इनवर्स की, वो 0 से पाई होती है, ठीक है, सिर्फ π/2 को छोड़ के, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो अब हम क्या करें, हम देखते हैं कि सीकेंट थीटा में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है सीकेंट 30 की π/6 की, सॉरी π/6 की, रेडियन में हमने लिखना है, तो ये लेगी π/6। अब दोनों में सीकेंट सेम कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में क्या है, दोनों तरफ हम कंपेयर करें तो सीकेंट दोनों तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करें, एंगल को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें मिलता है थीटा इक्वल है π/6। तो हम क्या लिखेंगे, सो π/6 देखेंगे हम, क्या इस वैल्यू में लाई कर रहा है, छोड़ के इसको, तो इसमें लाई करता है 0 से पाई में। सो थीटा इज इक्वल टू π/6, या ये तो मैंने यहां पे लिख ही दिया, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज π/6। इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। एक पार्ट और देखते हैं इसमें, कोट इनवर्स √3 को कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा के इक्वल रखेंगे, जहां पर थीटा क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ कोट इनवर्स √3। ठीक है, तो अब हम क्या करें, कोट को राइट साइड में लेके आता हूं, कोट इनवर्स को दिया जाएगा कोट थीटा, कोट इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो कोट में आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल हो जाएगा √3। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कोट की जो रेंज होती है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो कितने से कितने तक होती है। तो हम लिखेंगे सिंस द रेंज ऑफ कोट इनवर्स थीटा इज 0 to पाई कोट थीटा की प्रिंसिपल रेंज कितनी होती है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, 0 से पाई होती है, बीच में होती है, इक्वल नहीं होती, ध्यान देना है। सो यहां पर कोट थीटा इक्वल किसके आएगा, √3 की वैल्यू कितनी होगी कोट में, किसकी वैल्यू है ये है कोट π/6 की। दोनों तरफ देखें, हम कंपेयर करें तो थीटा मिल जाता है हमें π/6, वेयर थीटा बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6। इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को करना है।